जो प्रातः बच्चों, 7वीं कक्षा में आप सबका स्वागत है। मैं ज्योतिका कपूर आपकी संस्कृत की अध्यापिका हूं। बच्चों, आज की कक्षा में हम पुनरावृत्ति का कार्य पूर्ण करेंगे। पुनरावृत्ति अर्थात पिछले कार्य की दोहराई। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आज की कक्षा में हम प्रश्न निर्माण की पुनरावृत्ति करने जा रहे हैं। प्रश्न निर्माण क्या होता है? हम प्रश्नों को कैसे बनाते हैं, संस्कृत में दिए हुए वाक्यों को संस्कृत में ही प्रश्नों का निर्माण कैसे करें, ये आज हम सीखेंगे। तो यहाँ मैं कुछ शब्द दिए हैं, इनका अर्थ और इनका प्रयोग कैसे होता है ये आपको समझा रही हूँ। कहा, कहा शब्द का अर्थ होता है कौन। बच्चों, ये पुल्लिंग शब्द के लिए लिया जाता है। अगर मुझे किसी पुरुष के बारे में पूछना है, किसी एक पुरुष के बारे में कि वह कौन है, तब मैं कहा शब्द का प्रयोग करूंगी। ऐसे ही अगला शब्द है का। इसका अर्थ भी है कौन, किंतु ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। यदि मुझे किसी महिला के लिए, किसी स्त्री के लिए पूछना हो कि वह कौन है, तब मैं का शब्द का प्रयोग करूंगी। अगला शब्द है कऊ। इसका अर्थ होता है बच्चों कौन दो। ये भी पुल्लिंग शब्द है। यदि दो जन खड़े हैं, दो पुरुष खड़े हैं और हमें पूछना हो कि वे दो कौन हैं, तब हम कऊ शब्द का प्रयोग करेंगे। अगला शब्द आता है के का अर्थ होता है बच्चों कौन सब। ये पुल्लिंग शब्द है और अगर बहुत सारे पुरुष खड़े हैं या बहुत सारे पुरुष के लिए हमें पूछना हो कि वे कौन हैं, तब हम के शब्द का प्रयोग करेंगे। अगला शब्द आता है कहा। इसका अर्थ होता है बेटा कौन सब, लेकिन ये स्त्रीलिंग शब्दों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यदि बहुत सारी स्त्रियां खड़ी हों, महिलाएं खड़ी हों और हमने पूछना हो कि वे सब कौन हैं, तब हम कहा शब्द का प्रयोग करेंगे। इसके बाद अगला शब्द है बच्चों किम। किम का अर्थ होता है क्या, और ये शब्द तीनों लिंगों में एक समान रहता है। यदि हमने पुल्लिंग के लिए पूछना है, पुल्लिंग से पूछना है या स्त्री से पूछना है कि वह क्या है, तब भी किम शब्द का ही प्रयोग हर लिंग में किया जाएगा। ऐसे ही अगला शब्द है कुत्र। इसका अर्थ होता है कहाँ। तो ये भी तीनों लिंगों में समान रूप से चलता है, चाहे स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो या नपुंसकलिंग हो। अगला शब्द आता है बच्चों कस्मिन। कस्मिन का अर्थ होता है किसमें। ये एक सप्तमी विभक्ति है। किम शब्द की सप्तमी विभक्ति है ये, और पुल्लिंग शब्द है। किम के पुल्लिंग शब्द के रूप में सप्तमी विभक्ति एक वचन है बच्चों ये, और इसका अर्थ बनता है किस में। अगर मैं बोलूं कि मैं विद्यालय में हूँ या मैं आगरा नगर में रहती हूँ, तो आगरा नगरे शब्द जो होगा, अगर उस पर रेखांकित हो और पूछा जाए, इसका प्रश्न बनाएं, तो हम इसमें कस्मिन शब्द का प्रयोग या कुत्र शब्द का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही अगला शब्द है कस्याम। इसका अर्थ होता है बच्चों किस में। सप्तमी विभक्ति है ये, किंतु एक वचन है सप्तमी विभक्ति का, और किंतु ये स्त्रीलिंग शब्द है। ये किम शब्द के रूप का, स्त्रीलिंग शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन है बच्चों, जो कि स्त्रीलिंग शब्दों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ऐसे ही अगला शब्द है किमर्थम। किमर्थम का अर्थ होता है बच्चों किस लिए, और ये तीनों लिंगों में एक समान रहता है। ठीक है। अगला शब्द आता है बच्चों केन। केन शब्द का अर्थ होता है किससे या किसके द्वारा। ये किम शब्द के पुल्लिंग शब्द का
तृतीय भक्ति एकवचन है। जैसे हम बोलते हैं कोई शब्द आता है रामेन, मित्रेण, अगर ऐसे शब्द रेखांकित हो जिसके पीछे छोटी ए और ना या णा है, उन शब्दों को प्रश्न मान में हम सदैव केन शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला शब्द देखिए कति। कति शब्द का अर्थ होता है कितने। सभी लिंगों में ये एक समान रहता है। यदि हमने पूछना हो मम चत्वारि मित्राणि सन्ति और चत्वारि के नीचे रेखा हो, पूछा जाए कि चत्वारि का प्रश्नमान करें, तो चत्वारि के स्थान पर हम बनाएंगे कति। तो साधारणतः गिनती के लिए हम कति शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे पांडव 5 थे तो पंच के लिए पूछा जा सकता है पांडवा कति आसन, ठीक है, प्रश्नमान हो सकता है इस तरह से। तो जब भी संख्या दे रखी हो और प्रश्नमान करना हो संख्या का, तब सदैव कति शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही अगला शब्द है कस्य। कस्य का अर्थ होता है बच्चों किसका। किम शब्द रूप में, जो कि पुल्लिंग शब्द रूप, किम के पुल्लिंग शब्द रूप का ये षष्ठी भक्ति एकवचन है बच्चों। जैसे आपका शब्द रेखांकित हो विद्यालयस्य, ग्रामस्य, जिसके पीछे आधा स और य हो, उन प्रश्नों के निर्माण के लिए आप कस्य शब्द का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही अगला शब्द आता है कस्याः। इसका भी अर्थ होता है किसका, और ये भी षष्ठी भक्ति एकवचन है, किंतु ये किम शब्द के रूप की स्त्रीलिंग शब्द का रूप है। ये स्त्रीलिंग शब्द है। यदि मुझे विद्याया, लताया इस तरह के शब्द रेखांकित हों जो कि षष्ठी भक्ति में दिए हों एक वचन में, और वो रेखांकित हो स्त्रीलिंग शब्द, तो उनके प्रश्नमान के लिए हम सदैव षष्ठी भक्ति एक वचन कस्या शब्द का प्रयोग करेंगे। अगला शब्द आता है बच्चों केशु। केशु का अर्थ होता है किसमें। सप्तमी भक्ति बहुवचन है ये, और ये पुल्लिंग शब्द है। ये किम शब्द के पुल्लिंग शब्द का सप्तमी भक्ति बहुवचन है, जिसके अंदर किसमें अगर प्रयोग किया जाए, जैसे ग्रामेशु, विद्यालयेषु, इस तरह के शब्द अगर रेखांकित हो जिनके पीछे शु हो, तो उनके प्रश्नमान के लिए सदैव केशु शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अगला शब्द है कदा। बच्चों कदा का अर्थ होता है कब, और ये तीनों लिंगों में समान रूप से लिया जाता है। त्वम सायं खेलसी। सायं शब्द के नीचे अगर रेखा है, पूछा जाए कि प्रश्नमान कीजिए, तो हम सायं के स्थान पर कदा शब्द का प्रयोग करेंगे और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। प्रश्न बनेगा त्वम कदा खेलसी, तुम कब खेलती हो, तो उत्तर हुआ त्वम सायं खेलसी, तुम शाम को खेलती हो। तो साधारणतः समय के बारे में बताने के लिए कदा शब्द का प्रयोग किया जाता है। बच्चों ये तो कुछ ऐसे नियम थे जो सदैव प्रश्न निर्माण में आपको उपयोगी साबित होंगे। तो आपने इन सभी शब्दों को अच्छे से याद करना है और इनके अर्थ को याद करना है। ये इन शब्दों के अलावा संस्कृत में आपको प्रश्न निर्माण में और कोई प्रश्न नहीं आएगा। तो आज का गृह कार्य केवल इतना है कि आपने ये सभी शब्दों को अपनी अपनी कार्य पुस्तिका में पूर्ण करना है, इनके अर्थ को अच्छे से जानना है, याद करना है। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई कार्य पत्रिका को भी आप पूर्ण करेंगे और आपकी उत्तर पुस्तिका भी उसी में दे रखी है। कार्य पूर्ण करने के बाद आप उत्तर पुस्तिका से दोबारा से उसे चेक भी करेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।